मुज़ाकरात में पेशरफ के बावजूद ईरान पर हमले जारी हैं। ईरान में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रॉकेट हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुर्म शहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। इस्फहान में गैस प्रेशर स्टेशन पर हमला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान और तब्रेज़ में भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ के बावजूद ईरान पर हमले जारी हैं और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रॉकेट हमला किया गया है। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर हमलों की एक और लहर। अरब मीडिया के मुताबिक हैफा में ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। 2 मंजिला घर तबाह और गाड़ियों में आग लग गई। बगदाद में अमरीकी कॉन्सुलेट पर हमले के बाद भी आग लग गई। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासर हुई हैं। सऊदी वज़ारत दिफा ने 4 ड्रोन्स गिराने का दावा किया है। UAE ने भी मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। मशरक़ वस्ता में आम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम ईरान और अमरीका के पसे पर्दा राब्ते करा रहे थे। पाकिस्तान ने ही ईरानी हुक्काम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कोशनर के पसे पर्दा राब्ते कराए। इससे पहले रॉयटर्स भी ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत और इसमें पाकिस्तान के अहम किरदार का बता चुका है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की कोशिश की। तुर्की और मिस्र भी कशीदगी में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत का मकसद मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाना था। गुफ्तगू में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ समेत दीगर शुरका भी शामिल थे। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत शुरू। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 दिन के लिए रोक दिए। कहा दोनों मुल्क कई निकात पर राजी हैं। ईरान डील चाहता है। इस बार मुज़ाकरात संजीदा नौइयत के हैं। डील का खलीजी ममालिक को भी फायदा होगा। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत की है। उम्मीद है मसले को हल किया जा सकता है। अगर मुआहदा हुआ तो खित्ते के लिए बहुत शानदार होगा। हम ये यकीनी बनाएंगे ईरान कभी एटमी हथियार हासिल ना करे। Australia, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran, but to determine whether a broader agreement can be reached. We've had very good discussions, very, very good discussions, and you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time. And this time they mean business. Hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. ईरान ने अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं कि तेल की कीमतें कम करने के लिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरानी अवाम हमलावरों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर का बयान वक्त हासिल करने की कोशिश करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। जवाबी कार्रवाई की धमकी की वजह से अमरीकी सदर पीछे हटे। इलाकाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए कुछ इक़दाम किए। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले वाली हालत पर नहीं आएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के रूस और तुर्की के हम मनसब से राब्ते। आबनाए हुर्मुज़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। बरतानिया का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ की रिपोर्ट खुश आइंद है। बरतानिया इस जंग में मजीद नहीं उलझेगा। बरतानवी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। केयर स्टारमर का मजीद कहना था कि हमने हमेशा कहा है कि जंग का जल्द हल ज़रूरी है। चाहते हैं अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाए। डियागो गार्शिया जजीरे पर कोई मिसाइल नहीं लगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी सदर के इक़दामात का खैर मकदम किया। सरबराह खारजा पॉलिसी ने कहा ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले मौखर करने के फैसले को सराहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। तो अहम तरीन खबर नाज़रीन तक पहुँचाएं कि बरतानिया का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम सामने आया है।
वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ की रिपोर्ट खुश आइंद है। बरतानिया इस जंग में मजीद नहीं उलझेगा। बरतानवी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। केयर स्टारमर का मजीद कहना था कि हमने हमेशा कहा है कि जंग का जल्द हल ज़रूरी है। चाहते हैं अपना हुरमस को दोबारा खोला जाए। डियागो गार्शिया जजीरे पर कोई मिसाइल नहीं लगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी सदर के इक़दामात का खैर मकदम किया। सरबराह खारजा पॉलिसी ने कहा ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले मौखर करने के फैसले को सराहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में अफरा तफरी पैदा करते रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान, इराक़ और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इसहाक़ डार और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया गया है कि कशीदगी को काबू में रखने और तनाव में कमी ज़रूरी है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिशें करना होंगी। इसहाक़ डार की तुर्की के हम मनसब हाकान फिदान से इलाक़ाई सूरत हाल पर बात हुई है। फ़रीक़ैन ने अमरीकी सदर के जंग रोकने के ऐलान समेत खित्ते में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया है। जबकि ईरान में 9000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम का ऐसा बताना है। ईरान के 140 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह किए। अमरीकी सेंटकॉम का ये भी बताना है मीज़ाइल, ड्रोन्स, फैक्ट्रियाँ और दीगर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब का कमांड एंड सेंटर और मीज़ाइल लॉन्च साइट्स को तबाह किया गया है। ईरान में 9000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंटकॉम का ऐसा बताना है ईरान के 140 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह किए हैं। मीज़ाइल, ड्रोन्स, फैक्ट्रियाँ और दीगर फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब का कमांड सेंटर और मीज़ाइल लॉन्च साइट्स को भी तबाह कर दिया गया है। सेंटकॉम का ऐसा बताना है। पाकिस्तान का आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी की हिमायत जारी रखेगा। मुस्तकिल मंदूब का ऐसा कहना है पाकिस्तान ऐसे इक़दामात की हिमायत करता है जो पुरअमन हल को फ़रोग़ दें। आसिम इफ्तिखार का ये कहना है। यूक्रेन तनाज़े पर तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तानी मंदूब का ये भी कहना है अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी क़वानीन की पासदारी इंतहाई ज़रूरी है। आसिम इफ्तिखार की जानिब से ये कहा गया। तो पाकिस्तान का आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ऐसे इक़दामात की हिमायत करता है जो पुरअमन हल को फ़रोग़ दें। यूक्रेन तनाज़े पर तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तानी मंदूब का ऐसा कहना है अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी क़वानीन की पासदारी ज़रूरी है।